नेम इज पंकज जहांगीर। आप मुझे देख रहे हैं डायमंड केम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा यूनिक टॉपिक जिसका यूज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी किया जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी किया जाता है। उस टॉपिक का नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग। किसी भी कंपाउंड में सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे होती है, इसके होने से कंपाउंड में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, और इसका यूज क्या होता है, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, उन सभी बातों की स्टडी हम आज के इस टॉपिक में करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा एक टॉपिक सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, सबसे पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग का यूज कहां पर किया जाता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग एक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, इसके साथ ही इसका यूज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी किया जाता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, यानी सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए आपको क्या जरूरी होता है कि वहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में एक मेटल होता है, ठीक है, और इसके साथ एक गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए, लाइक सीओ। सीओ लिगेंड एक गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। क्यों? क्योंकि इसमें होमो एंड लुम्मो के बीच जो डेल ई है, एनर्जी गैप है, वो क्या होता है, वेरी लो होता है। इसलिए सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिगेंड होता है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल को डोनेट करता है। ठीक है, और मेटल के पास क्या होते हैं, फील्ड डी इलेक्ट्रॉन, फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, और लिगेंड के पास क्या होते हैं, अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होंगे, या तो उसमें एपीएम पाई स्टार होगा या फिर उसमें सिग्मा स्टार होगा। ठीक है, मेटल अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से लिगेंड के वेकेंट पाई स्टार या सिग्मा स्टार में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, और ये पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार होती है इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये लिगेंड है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड के द्वारा अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, वेकेंट ऑर्बिटल पाई स्टार और सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करता है। ठीक है, तो चलिए इसे एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं, सीओ लिगेंड के द्वारा। मेटल और सीओ इस तरीके से होता है सीओ। ठीक है, यहां पर होता है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर होता है नेगेटिव चार्ज। कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से डोनेट करता है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और मेटल के पास क्या होते हैं, फील्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये अपने फील्ड डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इस कार्बन में प्रेजेंट पाई स्टार को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस प्रकार के बॉन्डिंग में टू टाइप्स के इंटरेक्शन शामिल होते हैं, टू टाइप्स के इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी इंटरेक्शन वे इंटरेक्शन होते हैं जब लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वो तो होता है प्राइमरी इंटरेक्शन।
जब सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है ना, तो सेकेंडरी इंटरेक्शन में मेटल अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वाया पाई बॉन्ड और इस यहाँ पर लिगेंड के पाई स्टार में डोनेट करता है। तो वहां पर क्या होते हैं, सेकेंडरी इंटरेक्शन होते हैं, यानी डी ऑर्बिटल से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है तो सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है। और जब यहाँ पर NBMO CO के NBMO से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब मेटल के वेकेंट मेटल के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, तब होता है प्राइमरी इंटरेक्शन। यानी इनमें 2 टाइप के इंटरेक्शन शामिल होते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग को समझने से पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी CO लिगेंड के एमओ डायग्राम की, ठीक है। एमओ डायग्राम अगर आप इसकी स्टडी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये CO इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कहां से करता है, BMO से करता है या ABMO से या NBMO से करता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन कहां पर करता है कि BMO में करता है या ABMO में करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डोनेट करता है तो CO के बॉन्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करता है तो CO के बॉन्ड ऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सब बातों की स्टडी हमें CO का MOT डायग्राम बताएगा, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं CO के MOT डायग्राम की। ये कार्बन एटम है और ये है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। यहां पर है कार्बन के 3 2p और यहां पर है 2s, और यहां पर है ऑक्सीजन के 3 2p और यहां पर ऑक्सीजन के 2s, ठीक है। कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक 2p के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और एक क्या करता है, सिग्मा स्टार का। कार्बन का 2s ऑक्सीजन के 2p के साथ इसलिए मिक्स होता है क्योंकि कार्बन में sp मिक्सिंग होती है और ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के 2p की एनर्जी ऑलमोस्ट 2s की एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। इसलिए ये 2s और 2p के ऑर्बिटल के आपस में मिक्सिंग होती है, जिससे ये क्या करेगा, सिग्मा का फॉर्मेशन करेगा और ये बनेगा सिग्मा स्टार। अब कार्बन के 2 2p ऑक्सीजन के 2 2p के साथ मिक्सिंग करेंगे और पाई स्टार का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इनमें sp मिक्सिंग होगी तो इनमें थोड़ा ऐसे आ जाएंगे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, और ये क्या करेगा, पाई स्टार का पाई स्टार का फॉर्मेशन करेगा, कर लिया। और जो कार्बन का एक 2p बचा है वो क्या रह जाएगा, NBMO में रह जाएगा। ये NBMO रह जाएगा, ये पाई स्टार है, ठीक है, और ये है पाई, ये NBMO और ये ऑक्सीजन का 2s है, ये ऑक्सीजन का 2s क्या रह जाएगा, NBMO में रह जाएगा। ये NBMO किसका है, ऑक्सीजन का, और ये NBMO है कार्बन का। इस NBMO में स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा इक्वल एनर्जी लेवल से थोड़ा हायर एनर्जी लेवल पर होता है, इसलिए इसमें स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कार्बन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और ऑक्सीजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। 2 तो यहाँ पर आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। एक तो लोन पेयर आता है, NBMO में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एक तो लोन पेयर आता है कार्बन पर और एक लोन पेयर आता है ऑक्सीजन पर, ठीक है। कार्बन पर जो लोन पेयर आता है उसमें स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, और एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ से आपके पास ये स्ट्रक्चर निकल जाती है, एक सिग्मा 2 पाई, एक लोन पेयर आता है कार्बन पर, एक लोन पेयर आता है ऑक्सीजन पर, ठीक है। यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पर 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गया इसका होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
जहां से लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। यानी अगर CO लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा तो कहां से करेगा, NBMO से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा HOMO से, ठीक है। और HOMO के जस्ट ऊपर वाला जो वेकेंट होता है वो होता है LUMO। HOMO और LUMO इक्वल एनर्जी के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल एनर्जी के नहीं है। इस LUMO की एनर्जी HOMO से थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी ज्यादा है। इसलिए ये क्या करेगा, अपनी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा मेटल से, ठीक है, यहाँ पर अगर मेटल कोई आता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर गेन करेगा, LUMO में गेन करेगा। और HOMO और LUMO के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही कम होता है। इसलिए CO लिगेंड गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि अगर CO लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो कहाँ से करेगा, NBMO से, ठीक है। और अगर CO लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा तो कहां पर करेगा, पाई स्टार में, ठीक है। और यहां पर हाँ कि CO है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इसका HOMO और LUMO के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब देखते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करेगा तो इसके बॉन्ड ऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर हम देखते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, ठीक है, तो NBMO से डोनेट करेगा, इसमें स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2। अगर ये NBMO से डोनेट करता है, इसमें स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर है, तो ABMO है, यहां से कम होंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अगर CO लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है मेटल को तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होता है वो होता तो NBMO से है, लेकिन उसमें स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर है, ठीक है। और एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर के बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और अगर ये मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करता है, ठीक है, तो पाई स्टार में गेन करेगा। पाई स्टार ये क्या है, ABMO है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करने से ABMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो मेटल इसका CO का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहां से CO से ये बातें हमें सीख ली। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि CO अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो NBMO से करेगा, जिसमें स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज गेन करता है तो पाई स्टार में गेन करेगा। पाई स्टार ABMO है, ठीक है। और ABMO में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और एक हो सकता है हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। होमोलेप्टिक में एक मेटल होता है और सारे के सारे CO लिगेंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हेट्रोलेप्टिक में CO लिगेंड के अलावा अदर लिगेंड भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, क्रोमियम है CO3, 3 CO लिगेंड है और इसके साथ 3 PPH3 लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो है होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये है हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग की मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में, होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं मेटल और कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर है मेटल, ठीक है, और ये है कार्बोनिल, ठीक है। मेटल के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है और फील्ड डी ऑर्बिटल भी है, ठीक है। ये तो है वेकेंट डी ऑर्बिटल, और ये मैं मान के चलता हूं फील्ड डी ऑर्बिटल है। ये जो नॉन एक्सियल वाले हैं ना, ये है फील्ड डी ऑर्बिटल। इनको मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। ये है फील्ड डी ऑर्बिटल और ये है वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पर CO है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और सिग्मा बॉन्ड के द्वारा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब लिगेंड के यहाँ पर वेकेंट पाई स्टार भी है CO के पास, हमने इसके एमओटी डायग्राम में देखा था। तो वेकेंट पाई स्टार भी होंगे, ठीक है। तो ये पाई स्टार में वेकेंट पाई स्टार है ये, और ये है इसके मेटल के फील्ड डी इलेक्ट्रॉन। फील्ड डी इलेक्ट्रॉन में लिगेंड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे और CO लिगेंड पाई स्टार में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करेगा, ठीक है। इसे ही बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। इस प्रकार की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग से होता क्या है, हम बात तो कर लिए कि ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है। सिनर्जिक बॉन्डिंग से होता क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग तो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं ना, कॉमन बॉन्ड, नॉर्मल या कॉमन बॉन्ड होते हैं ना, उनको बेटर बॉन्ड बना देती है, बेटर बॉन्ड यानी उनको अच्छे बॉन्ड बना देती है। होमोलैक्टिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में आपको बताया है कि सारे के सारे लिगेंड CO लिगेंड प्रेजेंट होंगे, जैसे मेटल है और इसमें सभी के सभी बॉन्ड CO लिगेंड के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मेटल है, ठीक है, मेटल के ऊपर अगर +2, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ध्यान में रखना, मेटल के ऊपर +2 +3 या +4 चार्ज है, ठीक है। तो मेटल में यहाँ पर बैक डोनेशन नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर मेटल के ऊपर 0, -1 या -2 चार्ज है तो यहाँ पर बैक डोनेशन होगा। बैक डोनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कि मेटल है उसके साथ CO लिगेंड जुड़ा हो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर मेटल पर आ गया +2 या +3 या +4 चार्ज, ठीक है। तो मेटल के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दिया, अब इसके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं बैक डोनेशन। ये बैक डोनेशन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है ही नहीं तो कहाँ से होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो अगर मेटल के ऊपर +2 +3 और +4 चार्ज आ गया तो बैक डोनेशन वहां पर नहीं होगा। और मेटल के ऊपर अगर 0, -1 और -2 चार्ज है तो वहां पर क्या होगा, बैक डोनेशन होगा, ठीक है। अगर मेटल के ऊपर -1 -2 या 0 चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी -1 -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैक डोनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बैक डोनेशन अगर होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। बैक डोनेशन होगा यानी बैक डोनेशन ज्यादा। अगर बैक डोनेशन होगा मेटल और कार्बोनिल लिगेंड के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो CO लिगेंड पर जाएगी। CO पर यदि पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और CO पर अगर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है CO पर, ये कहां पर गई है, APMO में गई है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, APMO के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बैक डोनेशन होगा अगर तो CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैक डोनेशन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, CO पर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा आएगा
और वो नेगेटिव चार्ज एबीएमओ में जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और बॉन्ड ऑर्डर सीओ का उतना ही कम होगा। बैक डोनेशन जितना ज्यादा सीओ बॉन्ड ऑर्डर उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सीओ का कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सीओ की इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहां पर दिया आपको टाइटेनियम CO6 2 माइनस, वेनेडियम CO6 माइनस, Cr CO6 और Mn CO6 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर टाइटेनियम पर 2 माइनस है, यहाँ पर वेनेडियम पर 1 माइनस है, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो मैंने बताया कि मेटल पर जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा बैक डोनेशन उतना ही ज्यादा। इसमें क्या होगा, बैक डोनेशन मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर बैक डोनेशन क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर -2 है, माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यानी इस पर ऑलरेडी मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो बैक डोनेशन कहाँ से होगा, बैक डोनेशन सबसे कम होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बैक डोनेशन क्या होगा, ज्यादा। तो अगर हमें सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछे, सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछे, तो जहां पर सीओ का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो बैक डोनेशन यहाँ पर ज्यादा, तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पर सबसे कम, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो सीओ पर जाएगा, और सीओ पर जाएगा तो एबीएमओ में जाएगा, और एबीएमओ में अगर जाएगा तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो जाएगा। यानी अगर बैक डोनेशन ज्यादा तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। ठीक है ना, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सीओ का, यहाँ पर बैक डोनेशन है ही नहीं बिल्कुल, तो यहाँ पर सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको अगर ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी बोलते हो, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का वही ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेचिंग सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, यानी डी सी डी ए, ये इसका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है कि किसी भी बॉन्ड को आप बिना ब्रेक किए हुए उसको कितना स्ट्रेच कर पाते हो। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, यानी वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि Cr CO6 A Fe CO5 B और Ni CO4, ये दिया आपको C। इसमें आपको CO की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताना है। ठीक है, इसको आप मेरे करने से पहले करके देखना एक बार। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ इसका आंसर निकालना। कि यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम, फेरस और निकल। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्रोमियम, फेरस और निकल। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी।
यानी अगर Cr यहाँ पर ये CO है और ये है Fe है, ये CO है और Ni है, ये CO है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा सबसे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, इसलिए यहाँ पर कम खींचेगा, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है और इसकी अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया है, ठीक है। तो CO पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो NBM उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसमें स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज़्यादा। इसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा मामूली सा इंक्रीज होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होगा। यानी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसका है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? सबसे कम और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आपको बताना ये A है, B है और C है। CO की बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा हो जाएगी? इसमें। तो A की बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, A फिर B फिर C, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, इस आंसर को इस तरीके से निकाला है ये। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हेटेरोइलेक्ट्रिक मेटल को कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। हेटेरोइलेक्ट्रिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आपको जो साइड लिगेंड जुड़ा हुआ है ना, जो CO लिगेंड के अलावा जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, उसकी आपको स्टडी करनी है कि वो लिगेंड सिग्मा डोनर है, पाई डोनर है या फिर सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। उसके आधार पर ही आप मेटल पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देगा बैक डोनेशन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ एक लिगेंड है जो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है CO, ठीक है। और ये एक लिगेंड दूसरा है मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ एक CO जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक लिगेंड और ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, एक CO जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस लिगेंड को मैं मान के चलता हूँ सिग्मा डोनर है, ठीक है। ये लिगेंड है पाई डोनर और ये है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है। और ये पाई डोनर यानी सिग्मा के द्वारा भी डोनेट करता है और पाई के द्वारा भी डोनेट करता है। ये ओनली सिग्मा के द्वारा डोनेट करता है और ये सिग्मा के द्वारा डोनेट कर रहा है और पाई के द्वारा एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर 1 है, यहाँ पर मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 है, यहाँ पर मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 है, ठीक है। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा डोनेट कर रहा है, ये लिगेंड सिग्मा के द्वारा डोनेट कर रहा है, साथ ही साथ पाई बॉन्ड के द्वारा भी डोनेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये लिगेंड सिग्मा के द्वारा डोनेट कर रहा है और वापस पाई बॉन्ड के द्वारा उसी समय वापस खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा जो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है वो कर रहा है पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई लिगेंड, ठीक है, पाई डोनर लिगेंड है, वो मेटल पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, क्योंकि सिग्मा के द्वारा भी दे रहा है और पाई के द्वारा भी दे रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है सिग्मा डोनर, क्योंकि ये सिर्फ डोनेट ही कर रहा है, वापस नहीं ले रहा। और यहाँ पर पाई एक्सेप्टर सिग्मा के द्वारा डोनेट करके पाई के द्वारा वापस ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 क्या हो जाएगी? मेटल पर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1, फिर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3, ठीक है। ये सबसे ज्यादा, यानी अगर मेटल के साथ CO लिगेंड के अलावा पाई डोनर लिगेंड जुड़ा है तो मेटल पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मेटल पर जितना ज्यादा होगा उतना ही बैक डोनेशन ज्यादा होगा, बैक डोनेशन जितना ज्यादा होगा CO बॉन्ड ऑर्डर उतना ही क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि CO पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ABM में चली जाएगी, ठीक है। ABM में जाने से बॉन्ड ऑर्डर उसका कम हो जाएगा, ठीक है। यानी बैक डोनेशन is directly proportional to electron density
ऑन ए मेटल, ठीक है। और बैक डोनेशन अगर होगा तो बॉन्ड ऑर्डर वो फिर CO क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि CO पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, ABMO में, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी CO की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और CO का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेगी, ठीक है, नेगेटिव बैक डोनेशन से। अगर बैक डोनेशन ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO कम हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ CO इंक्रीज हो जाएगी। और बैक डोनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल, यानी पाई डोनर अगर लिगेंड मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, बैक डोनेशन मैक्सिमम होगा, और CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, बॉन्ड लेंथ CO की सबसे ज़्यादा होगी। इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है A, जहाँ पर एक लिगेंड है Cl, इस मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और CO है, ठीक है। एक सेकंड कंपाउंड दिया हुआ है B, यहाँ पर NH3 लिगेंड है, मेटल के साथ है, और मेटल CO के साथ जुड़ा हुआ है। एक C दिया हुआ है, यहाँ पर CO लिगेंड ये मेटल के साथ है, और CO जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और जनरली वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, पाई डोनर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पाई डोनर है, ये ध्यान में रखना भाई, वीक फील्ड लिगेंड जनरली पाई डोनर लिगेंड होते हैं। ये क्या है, सिग्मा डोनर है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर होते हैं, और ये क्या है, सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है वो है पाई डोनर लिगेंड, ठीक है। यहाँ पर मेटल पर क्या आएगा, मैक्सिमम चार्ज आएगा। यहाँ पर क्या होगा, मेटल पर नेगेटिव चार्ज मेटल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सिग्मा चार्ज डोनेट कर रहा है, थोड़ा कम होगा, ठीक है, मेटल पर। और यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, ठीक है, न के बराबर मान सकते हो आप इसको, बिल्कुल कम होगा, ठीक है। और मेटल पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, बैक डोनेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। बैक डोनेशन ज्यादा तो CO का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO का ऑर्डर बताओ, CO का ऑर्डर, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के CO के। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा CO का, जिस CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर मेटल पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि ये पाई डोनर लिगेंड है, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो क्या करेगा, ABM में जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो जाएगा, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज मेटल पर सबसे ज्यादा, बैक डोनेशन सबसे ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड बैक बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इस CO का ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर बैक डोनेशन नहीं होगा, इस CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर NH3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा तो सही, लेकिन क्या होगा, थोड़ा ज्यादा तो होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल ऑर्डर देखते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का तो सबसे ज्यादा आएगा C का, फिर B, फिर A। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी C, B, A, ये इसका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl के कारण है कि पाई डोनर लिगेंड है, ये सिग्मा डोनर है, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और इस पर मेटल पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ठीक है। इसके बाद आप इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, CO का मैक्सिमम होगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर CO का मिनिमम होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर CO का मैक्सिमम, तो यहाँ पर CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब आपको लास्ट में जो इसमें जरूरी बातें वो बता देता हूँ। इफ मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जहां पर आप कंपेयर कर रहे हो बॉन्ड ऑर्डर या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी,
मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज है वो +-2 के इक्वल है, ठीक है, या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रायोरिटी दे, लिगेंड बाद में देखें, ठीक है। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन +-2 है तो वहां पर लिगेंड देखें, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और जो सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है ना, ये ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपनी सिनर्जिक बॉन्डिंग खत्म होती है। थैंक यू।